श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। पिछले सत्र में हमने भक्तराज श्री पिपाजी महाराज का चरित्र कुछ सुना था। उनके पत्नी सीता देवी महाराज का भी कुछ बातें देखी थी। आज उसी से आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव ने बताया, भक्त रानी सीता देवी जी सिद्ध संत थी। कुदृष्टि से पीछे लगने वालों के सामने वे सिंहनी का रूप ले लेती थी। एक वेशधारी नकली साधु ने आपको पिपाजी महाराज को वचनबद्ध करके एक रात्रि के लिए मांग लिया था। साधु ने आपको कहा कि रात्रि ढल रही है, इसलिए आप भी मेरे पीछे पीछे जल्दी जल्दी दौड़कर हमारे मुकाम पर चलिए। रानी ने ऐसा ही किया, दौड़कर मुकाम पर पहुंच गई, परंतु वह साधु तो रात्रि भर दौड़ता ही रहा। प्रातःकाल मुकाम पर पहुंचा। तब रानी ने कह दिया कि रात्रि भर का वचन मेरे स्वामी जी ने दिया था, तो रात्रि तो बीत गई है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। साधु आपको पहुंचाने को गया, तब रास्ते में घर घर में सीता देवी को घूमती फिरती या उठती बैठती देखी। साधु की काम वासना नष्ट हो गई और शर्मिंदा होकर आपके चरणों में गिर पड़ा। टोडा नरेश सूर्य सेन मल्ल श्री पिपाजी महाराज के परम भक्त थे। आपको अति भाव पूर्वक टोडा में ही रखते थे। पिपाजी महाराज के पास हमेशा संतों की तथा भक्तों की भीड़ रहती थी। सभी को महाराज जी अत्यंत प्रेम पूर्वक जिमाते थे, संतों की सेवा भी करते थे। अन्नपूर्णा देवी आपके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती थी। भक्त दंपति के दर्शन व स्पर्श से असंख्य लोगों का उद्धार हुआ। इनको पारसमणि के रूप सब मानते थे। एक बार एकादशी के रात्रि जागरण में अखंड संकीर्तन हो रहा था। संतों की व भक्तों की मंडली के साथ राजा सूर्यसेन तथा उनकी रानियां भी हाजिर थी। पिपाजी महाराज ने रानियों के लिए आदेश दिया था कि संतों व भक्तों से आप लोग पर्दा नहीं करना। इससे रानियां सबके साथ भजन में बराबर बैठती थी। कीर्तन हो रहा था, इतने में पिपाजी महाराज यकायक खड़े हो गए, अपने हाथों को मलने लगे, फिर अपने केस को भी हवा में मलने लगे। कुछ देर बाद
पूर्ववत कीर्तन में बैठ गए, परंतु सबने देखा कि आपके हाथ व केस तो जले हुए हैं। बहुत आग्रह से पूछने पर आपने कहा, द्वारका मंदिर में भगवान के ऊपर की चांदनी में आग लग गई थी, तो बुझाने में मेरे हाथ व केस जल गए हैं। राजा ने सांडनी सवार द्वारिका भेजकर इस बात की सत्यता पूछी। द्वारका में लोगों ने तथा पुजारी महाराज ने कहा कि बात सर्वांश से सत्य है। पिपाजी महाराज ने आग बुझा दी थी। हम सारा समूह एकादशी के जागरण में अखंड संकीर्तन कर रहे थे। हर एकादशी के जागरण में पिपाजी महाराज व सीता देवी जी हमारे साथ संकीर्तन में विराजते हैं। उस वक्त कईयों के दुख कष्टों को दूर कर देते हैं। एक जगह तो यहाँ टोडामल नरेश टोडा के नरेश के यहाँ भी रहते थे, और दूसरी तरफ द्वारका में भी एकादशी के जागरण में हाजिर रहते थे। ये संतों के लिए कई शरीर धारण करना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर संत करते हैं। वहाँ कुछ ऐसे भक्त होते हैं जिनकी ये इच्छा होती है, तो उसको पूर्ण करने के लिए वो द्वारका एकादशी जागरण में भी पहुंचते थे और टोडा में भी एकादशी के जागरण में रहते थे। एक बार पिपाजी महाराज को एक ही दिन के लिए आसपास के 5-5 गांव से निमंत्रण मिला। आपने सबके निमंत्रण को स्वीकार किए। उसी दिन आपके आश्रम पर भी कई संत पधारे। तब आप उन संतों की सेवा में ही रत रहे। उधर 5 गांवों में भी आप 5 शरीर धारण करके बराबर दिन भर विराजे। प्रत्येक गांव में रात्रि भर संकीर्तन में भी आप बराबर विराजे। प्रातःकाल होते ही पिपाल जी महाराज ने 5 गांवों में अपना शरीर त्याग कर दिया। प्रत्येक गांव का भक्त समूह अत्यंत दुखी हो गया और अंतिम संस्कार किया। टोडा में सीता माता को खबर देने को कुछ भक्त लोग आए, तो पिपाजी महाराज को वहां सीता माता जी के साथ में संत सेवा करते हुए देखा। पूछने पर आपने कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे छोड़े हुए 5 शरीर के अंतिम संस्कार 5 गांव में हो रहे हैं। श्री पिपाजी महाराज की ऐसी असंख्य घटनाएं हैं, संतों में बहुत प्रसिद्ध है। श्री पतित पावन जी भगवान के गुरु भाई श्री रंगजी महाराज आपके भतीजे थे और जयपुर के पास दौसा गांव के थे। यहाँ मृत्यु हो गई। पूज्य दादा गुरु पतित पावन जी भगवान भी श्री गुरुदेव को सबसे प्रथम दौसा गांव में मिले थे। वो घटना कहीं आगे आएगी तब आपको सुनाएंगे। श्री परशुराम जी महाराज के बारे में पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। आपके शिष्य परशुराम जी महाराज भी उतने ही सिद्ध संत हुए हैं। परस जी खाते के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। मेड़ता जोधपुर के रास्ते पर कलरू गांव में रहते थे। पहले देवी भक्त थे, परंतु पिपाजी महाराज के दर्शन व सत्संग से श्री राम भक्त हो गए थे। एक बार मेड़ता के राजा जयमल जी जोधपुर जा रहे थे। मार्ग में रथ का पहिया टूट गया। कलरू गांव पास में था। वहां से परस जी महाराज को बुलाए गए। तब आप संतों की सेवा में थे, संतों को भोजन करवा रहे थे, तो पूरा करके राजा के पास पहुंचे और देरी से आने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि तुम अभी तो मेरा काम पूरा करके गए हो,
मैं भी जोधपुर के लिए निकल रहा हूँ, तुम वापस क्यों आए हो? वो काहे की क्षमा मांगते हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। तब आपने सही बात बताई। राजा व लोगों को आश्चर्य हो गया। भैया जो ठीक किया गया था, वह देखने पर तो सबके आश्चर्य की कोई अवधि न रही, क्योंकि वह बिल्कुल जोड़ रहित इस तरह से ठीक किया गया था कि उस प्रकार से कोई खाती कदापि नहीं कर सकता। स्पष्ट था कि स्वयं भगवान ने अपने भक्त परस जी का रूप लेकर भक्त का काम कर गए थे। श्री रैदास जी महाराज के विषय में पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं। श्री रैदास जी महाराज चमार जाति के थे। काशी के ब्राह्मणों ने इसके राजा के पास फरियाद की कि चमार होने पर बिना अधिकार के भी रैदास जी महाराज भगवान की पूजा भक्ति करते हैं, मंदिर बनवाया है और संतों के सेवा सत्कार करते हैं। राजा ने दोनों पक्षों के सामने सभा में बीच में सिंहासन पर श्री विग्रह पधराए और कहा, संतों का न्याय मैं कैसे कर सकता हूँ? स्वयं भगवान ही कर देंगे। आप भगवान को बुला लें, भगवान स्वयं अपने सच्चे प्रेमी भक्त के पास पधारेंगे। ब्राह्मण पंडितों ने तथा रैदास जी महाराज ने राजा आज्ञा का पालन किया। भगवान स्वयं रैदास जी महाराज के पास आ गए। कबीर जी महाराज और रैदास जी महाराज काशी में रहते थे। चित्तौड़ की झाला रानी अपने गुरुदेव रैदास जी महाराज को कि चित्तौड़ में कई बार पधरावनी करती थी और खूब सेवा भक्ति करती थी। ब्राह्मण पंडितों को जाति भेद का बहुत अभिमान, बहुत दुख होता था। यह देखकर एक बार रैदास जी महाराज ने अपने कंधे की चमड़ी को अलग करके चमड़ी के भीतर धारण की हुई जनेऊ दिखा दी थी। अपना पूर्व जन्म भी दिखा दिया था। अपने एक ब्राह्मण भक्त के साथ आपने गंगा मैया को अपनी ओर से एक सुपारी भेंट भेजी थी। ब्राह्मण भक्त ने गंगा किनारे खड़े कहकर पुकारा कि हे गंगा मैया, परम भक्त रैदास जी महाराज ने भेंट में भेजी हुई सुपारी मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। उसी वक्त गंगा प्रवाह में से गंगा माता का सुंदर कंकणों से युक्त एक सुंदर हाथ बाहर प्रकट हो गया और सुपारी को प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण किया। लोगों ने प्रचंड जय घोष किया। रैदास जी महाराज के शिष्य विठलदास जी महाराज भी सिद्ध संत हो गए। उनकी परंपरा में भी कई सिद्ध संत हुए हैं। परंपरा अभी चली आ रही है। श्री कबीर जी महाराज के विषय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कबीर जी महाराज की तो इतनी घटनाएं हैं कि फिर क्या कहूँ और क्या न कहूँ। आपने श्री आचार्यवर जी के आदर्शों का तथा साधन की प्रक्रियाओं का अपने संत मत में बहुत ही प्रचार किया। संत मत के द्वारा हिंदू मुसलमान दोनों की धर्मांधता तथा कट्टरता को दूर करने का यश आपको है। आपने तत्वपूर्ण प्रेम भक्ति को अभिव्यक्त किया है। आप सिद्ध योगी तथा अत्यंत ही निर्भीक थे। नाथ पंथ के योगियों का भ्रष्टाचार, सिद्धियों के द्वारा दुराचार व अनीति तथा भय फैलाकर लोगों से अपनी मनमानी करना इत्यादि बातों का आपने खुल्लम खुला विरोध किया। ब्राह्मणों के कर्मकांड का पाखंड तथा आचरण शून्यता पर भी खूब कड़े ताने आपने लगाए।
सभी संप्रदाय के पाखंड व भ्रष्टाचार को आपने खुले किए थे। एक बार आकाश मार्ग में योगी गोरखनाथ जी महाराज से आप मिले थे। नाथों ने वाम मार्ग का कैसा दुराचार फैलाया है, ये आपने स्पष्ट कहा। दैवी संपत्ति तथा प्रभु भक्ति की परम महिमा बताई। आपकी अनेक तरह की अनेक सिद्धि सामर्थ्य को देखकर योगी गोरखनाथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। आपकी सच्ची स्थिति देखकर योगी गोरखनाथ जी महाराज ने निश्चय किया कि इन्हीं के समान होना है। आज तक जो किया है वह तो केवल योग सिद्धियों का खेल था। पश्चात योगी जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, फिर प्रयागराज में रामानंदी संप्रदाय में दीक्षित हुए। वहां आपका नाम देव मुरारी आचार्य अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री कबीर जी महाराज बाल्यावस्था में श्री आचार्यवर जी के शरणागत हो चुके थे। आपने गुरु मंत्र चतुरता पूर्वक प्राप्त किया था। श्री आचार्यवर जी नित्य नियमानुसार प्रातः काल के अंधेरे में गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उसी मार्ग में आप लेट गए। इससे श्री आचार्य जी के दाहिने चरण की ठोकर आपके सिर पर लग गई। श्री आचार्यवर जी ने फौरन बालक को मार्ग में लेटा हुआ देखकर उठा लिया। मस्तक पर हाथ फिराते हुए वात्सल्य प्रेम से कहा, बेटा राम राम कहो, रोना नहीं। आप यही तो चाहते थे। अत्यंत प्रसन्न होते हुए घर जाकर कपड़े बुनते बुनते खूब प्रेम से गुरु मंत्र का जाप व स्मरण करते रहे। लोगों ने श्री आचार्यवर जी को कहा कि जुलाहा कबीर आपको अपना गुरुदेव बता रहा है। श्री आचार्यवर जी ने कबीर जी महाराज को बुलाकर पूछा कि मैंने तुमको कब मेरा शिष्य बनाया है। इस पर से आपने घाट के मार्ग में ठोकर लगने की घटना याद करा दी। श्री आचार्यवर जी बालक कबीर जी की पात्रता पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बालक को गले लगा लिया। सुल्तान सिकंदर लोदी एक बार काशी आए थे। तब मुसलमानों के साथ ईर्ष्यालु ब्राह्मण पंडित तथा आपके कुटुंबी लोग सुल्तान के पास गए। आपके ऊपर झूठे दोष लगाए तथा कई शिकायतें की। सुल्तान ने आपको पकड़ बुलाया। काजी मुल्ला तथा ब्राह्मण पंडितों ने कहा कि सुल्तान को सलाम करो। आपने कह दिया कि मैं सलाम तो केवल अपने गुरु महाराज को तथा मेरे राम जी को ही करता हूँ। इस पर सुल्तान को क्रोध चढ़ गया। उन्होंने आपको कुचल डालने के लिए आपके ऊपर मदमस्त हाथी छुड़वाया, परंतु हाथी तो आपको प्रणाम करता रहा। पुनः आपको पत्थर व जंजीरों से बांधकर गंगा मैया के मध्य में अथाह जल में डुबो दिया गया। तब भी आप तो जल की लहरों के साथ साथ तट पर आ गए। इन घटनाओं की बातें आपने स्वरचित पदों में कही है। कबीर जी के पद गुरुदेव ने गाए। मनन लिगए सासय तनन धराई, केवल राम सुरहु लव लाई। अति अथाह जल गहर गंभीर, बांध जंजीर जल बोरे हैं कबीर। जल की तरंग उठ कट गए जंजीर, हरि सुमिरत तट बैठे हैं कबीर। काह अपराध संतहु किन्ना, बांध पोट कुंजर को दिन्ना। कुंजर पोट बहु बंधन करे, अधुन सुजय काज आंधरे। आप बड़ी निर्भीकता से कह देते थे कि मेरे साथी दो जना
वैष्णव और राम, वो है दाता मुक्ति का, जो सुमिरावे राम। हरि यश सुनहि न हरि गुण गावहि, बातन ही आसमान ही गिरावहि। ऐसे लगन सो क्या कहिए, ऐसे लोगन सो क्या कहिए, तिनसे तो सदा डराने रहिए। कंठे माला जिह्वे राम, सहस नाम लय करो सलाम। कहत कबीरा राम गुण गावों, हिंदु तुरक दो समझावों। कथय बंदय सुनय सब कोई, इससे ना कछु होई, ये सब होई। कहने सुनने से, प्रणाम करने से सब लोग करते हैं, बातें करते हैं, वंदन करते हैं, सुनते हैं सब लोग, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है कि ये सब हुई। तात्पर्य कि आचरण में डाला जाए तब उसका परिणाम आता है। गुरुदेव कह रहे हैं, देखो, संत और सज्जन के विद्वेषी अवश्य होते हैं, यह पूरा पूर्व से होता आया है। कबीर जी महाराज की निर्भीकता, सरलता तथा सत्य निष्ठा से दुर्जनों को इतनी जलन व ईर्ष्या होती थी कि उन लोगों का झूठ बन जाता था। फिर वह सारा झूठ कबीर जी महाराज की निंदा व ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता था। आपको बार बार वह जेल के प्रकारेण कुछ न कुछ परेशानी, उपद्रव व उद्वेग पहुंचाने के कारोबार में वह झूठ व्यस्त रहता था। एक बार इन लोगों ने आपके नाम से आसपास के कितने ही गांवों को भंडारा का निमंत्रण दे दिया। दिए हुए निमंत्रण के दिन बिल्कुल प्रातः काल से ही कबीर जी महाराज के घर पर साधु संतों की पधरावनी होने लगी। हजारों की संख्या में भक्त समूह भी इकट्ठा हो गया। तब आप जंगल जाने का बहाना लेकर वन में जाकर छिप गए। आपने भगवान को बुलाए भी नहीं। क्यों? कि आपकी ऐसी मिजाजी मस्ती रहती थी कि तुम तो सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक, भक्त प्रणतपाल, शरणागत वत्सल आदि सभी कुछ हो ही। फिर मैं तुझे समय समय पर क्यों पुकारा करूं? और इस तरह पुकार कर हमारे प्रेम की सौदेबाजी करना मुझे मंजूर ही नहीं। जो करना है उसको तू कर ले, और जो संभालना हो तो तू ही जाने और संभाल ले। हमारे भाव की निमग्नता को अक्षुण्ण रखना ही हमें तो प्रिय है, और उसी में महासुख व परमानंद है। भगवान तो आपकी इस प्रकार की मस्ती जानते ही थे। जो ही आप वन में पधारे, त्यों ही भगवान कबीर जी महाराज के रूप में प्रकट हो गए। एक कबीर नहीं, परंतु कबीर के कई रूप प्रत्यक्ष किए। सभी कबीर अलग अलग संत, महंत व भक्त शिष्यों के समूह को कुशल प्रश्न पूछते रहे, सबको अलग अलग मुकाम देते रहे और भंडारा का विविध प्रकार का आयोजन भी करते रहे। कहीं तो कबीर जी महाराज संतों की सभा में संतों से कुशल प्रश्न पूछते रहे, तो कहीं तो भक्तों के बीच में विराजते हुए सबको समाधान पहुंचाते रहे। इस तरह कई प्रकार की क्रियाओं में अलग अलग जगह पर समूह के बीच कबीर जी महाराज दिखाई देते रहे। भंडारे की पंगत की बेला हुई, तब वन में भगवान ने आपको कहा, भक्तराज अब तो पंगत बैठ चुकी है, अब तो पधारो। तब आप वन से बाहर पधारे और भंडारा पूरा किया। वह भंडारा ऐसा हुआ था कि बिना भगवान के वैसा भंडारा कदापि हो ही नहीं सकता। परम तत्व भगवान निरामय साकार है, चिन्मय स्वरूप है,
सर्वसमर्थ है, प्रेम के अथाह सिंधु है, आनंद की राशि है, रस की राशि है, ज्ञान के भंडार है, करुणा, वात्सल्य, दया, कल्याण आदि से सम्यक परिपूर्ण वह सदैव मंगलमय है। वे हमसे प्रेम करते हैं और हमसे प्रेम चाहते हैं, हमारा कल्याण करते हैं और हम भी कल्याणमय कर्म ही करें, ऐसा भगवान चाहते हैं। सर्वरस सुख व आनंद वही हमें दे रहे हैं, उसकी प्रीति की यही सनातनी रीति है। वे अपनी महानता, प्रभुता, स्वामित्व इत्यादि को छोड़कर हमारे प्रिय सखा, वात्सल्यमय माता पिता, निर्लोभ दाता व निस्वार्थ स्वामी होते हैं, भक्तों के सेवक भी होते हैं। प्रभु की यही प्रभुता है। वे हमारी प्रेम भक्ति को प्रत्यक्ष में घनीभूत करने को स्वयं प्रकट होकर हमें अवर्णनीय, गुणातीत व अलौकिक सुख, रस व आनंद देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, मानस जी की 48 चौपाई गुरुदेव ने कही। भगवान प्रेम से प्रकट हो ही जाते हैं। मैं जाना, जाना का तात्पर्य है ये मेरा अनुभव है। भगवान शिव कह रहे हैं कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, ये मेरा अनुभव है। उन्हें क्या जरूरत है जो भक्तों के भाव के वश होकर इस तरह आनंद लीला करते हैं? ये सामान्य प्रश्न उठ सकता है और सामान्य लोगों को कि भगवान को क्या जरूरत है जो भक्तों के भाव के वश होकर इस तरह आनंद लीला करते हैं। कारण यही है कि वे सदैव मंगलमय है, रसमय है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। वे जीवों के ऊपर निरंतर प्रेम, करुणा व वात्सल्य बरसा रहे हैं। उस रसो वैसह से जिसने भी अनुसंधान पा लिया है, वह भी उसी के समान हो जाता है। उसकी प्रत्येक क्रिया में व भावना में भी वह भी सदैव रसपूर्ण व रसमय होता है। मानो कि वह कपड़ा धोता है तो कपड़ा भी वही रसपूर्ण भाव से रसमय रहकर सम्यक प्रकार से ही धोएगा। टिक्कड़ बनाएगा तो भी रसपूर्ण भाव से ही बनाएगा और पाएगा तब भी रसपूर्ण भाव से ही पाएगा। ज्यों त्यों जैसा तैसा या जला भुना बना लिया और जैसे तैसे तौर से पा लिया, ऐसा वह कभी नहीं करेगा। वह जो भी करेगा सुंदर रसपूर्ण ही करेगा। वह जो भी सोचेगा सुंदर रसपूर्ण ही सोचेगा। सही वैराग्य का यही स्वरूप निखरता है। मेरा तो ऐसा विचार है। पूज्य गुरुदेव इस प्रकार भक्तों को एक प्रकार का संदेश, मार्गदर्शन देते हैं कि हमारे परमात्मा, परम प्रिय भगवान
रसो वैसः, वो स्वयं रसपूर्ण है। तो हम जो भी कार्य करें वो पूरा रस लेकर, चाहे वो छोटे से छोटा भी कार्य हो, तो उसमें पूर्ण रूप से निमग्न होकर और उसे करें। मुझे मेरे विचार में कोई शंका या संदेह नहीं है, मुझे बता रहे हैं, परंतु औरों के विचार ठीक नहीं है ऐसा कहने का मुझे अधिकार नहीं है। मेरे में मुझे शंका नहीं। वैराग्य से निरसता या शुष्कता किस प्रकार आती होगी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वैराग्य से तो व्यापकता व उदारता सिद्ध होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। इन संतों के तथा श्री कबीर जी महाराज के साथ में सर्वेश्वर भगवान इस प्रकार से रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। यह तो उनकी सनातनी रीति है, यही तो उनकी प्रभुता है, और इसलिए तो वे भगवान हैं और एकमात्र ही है। श्री कबीर जी महाराज ने सुना कि पंडितों का कहना है कि काशी का महात्म्य ही ऐसा है कि जो कोई वहां मरता है उसकी मुक्ति होती है। आपने कहा कि राम कृपा से ही मुक्ति होती है। आपने सदेश आके सुधारने का निश्चय किया, तब आप काशी छोड़कर गोरखपुर के मगहर क्षेत्र में विराजे। आपकी जन्मभूमि काशी रही, तपोभूमि काशी रही, लीला भूमि भी काशी रही, परंतु आप अंतिम दिनों में मगहर विराजे। आपने खुल्लम खुल्ला कहा जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कहू कौन निहोरा। जो जल छोड़ी बहार भयो मीना, पूरब जन्म हो तपका हीना। अब कहू राम कवन गति मोरी, तजी के बनारस मति भय थोरी। सकल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरती बैर मगहर उठी आया। बहुत वर्ष तप कियों काशी, मरण भयो मगहर को वासी। काशी मगहर समय विचारी, ओछी भगति कैसे उतरसी पारी। कहु गुरु गज शिव सबको जाने, मुआ कबीर रमत ही उतरसी पारी। फूलों की सेज सजाकर आप चादर ओढ़कर सोए, सबको कह दिया कि अब मैं राम धाम जाता हूँ, राम जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यों कहते ही आप तो चादर ओढ़कर लेट गए। कुछ देर तक भक्त मंडली इनका इंतजार करती रही कि आप अभी उठेंगे या कुछ कहेंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब चादर हटाकर देखा तो फूल शरीर ही नहीं था, फूल ही फूल थे। हिंदू भक्तों ने तथा मुसलमान भक्तों ने फूल बांट लिए। हिंदुओं ने फूलों के ऊपर समाधि बनवाई और मुसलमानों ने कब्र बनवाई। श्री कबीर जी महाराज के एक पुत्र कमाल महाराज भी सिद्ध संत हुए। आप बाल ब्रह्मचारी थे। एक निराधार बालिका को श्री कबीर जी महाराज ने आश्रय दिया था, उसका पालन पोषण किया था। वह भी कमाली नाम से प्रसिद्ध योगिनी हो गई। भरूच के दो ब्राह्मण भाई तत्वाजी तथा जीवाजी नाम के थे। उन्होंने श्री कबीर जी महाराज की शरण ली थी और परम भक्त हो गए। इस प्रकार असंख्य भक्त व शिष्यों को आपने पार व योग सिद्ध कर दिया है।
आपके नाम का पंथ चल रहा है। आपके एक शिष्य पद्मनाभ जी महाराज भी अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। सिद्ध संत थे। राम नाम से कोढ़, रक्तपित्त आदि दुसाध्य व असाध्य व्याधि मिटा देते थे। तत्वाजी व जीवाजी दोनों भाई थे। उनकी कथा जानने योग्य है। इन दोनों के पूर्व संस्कार प्रबल थे। प्रभु प्रेमी और संत प्रेमी, संत सेवी थे। इन्होंने अपने आंगन में वृक्ष का एक ठूंठ लगा रखा था। संतों के चरणामृत उसमें डालते थे, क्योंकि उनकी तीव्र भावना थी कि हमारे गुरु वे ही संत हैं जिनके चरणामृत से यह ठूंठ हरा भरा हो जाएगा। एक बार यात्रा करते करते श्री कबीर जी महाराज भरूच पधारे। दोनों भाइयों ने आपकी सेवा पूजा की और आपका चरणामृत ठूंठ पर डाला। क्यों ही वह हरा भरा हो गया। भरूच का वही कबीरवड प्रसिद्ध है। आपसे खूब प्रार्थना अनुयायी करके गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त की और आप पुनः काशी पधारे। इस तरह भरूच के ब्राह्मणों ने विरोध उठाया कि तुम दोनों ने जुलाहे कबीर से मंत्र लिया है, इसलिए तुम्हारे पुत्र पुत्रियों को हम लेंगे नहीं और तुम लोगों को हमारे साथ पंक्ति में बैठने नहीं देंगे। लड़कियों की चिंता से दुखी होकर एक भाई ने काशी जाकर श्री कबीर जी महाराज को यह बात कही। आपने कहा तुम दोनों को एक एक पुत्री व एक एक पुत्र है, सो आपस में ही विवाह कर दो, घबराना नहीं, यह युक्ति है। भरूच आकर उसने ऐसा ही किया। अपने घर में विवाह के गीत गवाए। सुनकर ब्राह्मण जाति चौंक उठी। जब विवाह की बात जानी तब और ज्यादा घबरा उठी। तो अरे रे, इतना भारी अनर्थ, इसके कारण में तो हम ही हैं न। अब सबने दोनों भाइयों से क्षमा मांगी और उनके पुत्र पुत्रियों को अपने परिवार में ब्याहने को तैयार हो गए। तब पुनः एक भाई ने काशी जाकर गुरु महाराज की आज्ञा पूछी। आपने कहा बस मैं यही तो चाहता था। श्री कबीर जी महाराज के शिष्य धर्मदास जी महाराज तथा शुद्ध गोपाल जी महाराज भी सिद्ध संत हो गए। बुधन जी, जमाल जी, विमाल जी, राम कमाल जी आदि आप ही के प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। इन्हीं की परंपरा से गुरु नानक जी महाराज हुए हैं। श्री दादू जी महाराज भी इन्हीं की परंपरा से हुए हैं। श्री निश्चल दास जी जिन्होंने विचार सागर लिखा है, दादू पंथी थे। साधु बेला द्वारा रामानंद जी है। श्री पतित पावन जी भगवान के गुरु बंधुओं के नाम व परिचय। अब मेरे काका गुरु महाराजों की कुछ घटनाएं कहता हूँ। श्री साई रामदास जी महाराज आप परम भक्त व गुरुनिष्ठ थे। श्री राम नाम रस पा गए थे। एक बार आप चित्रकूट के पास के अतर्रा गांव पधारे थे। आप गांव के बाहर के किनारे पर विराजे और भजन में बैठे थे। 2-3 घंटे पश्चात ही गांव के राजा का लड़का मर गया। उसको अंतिम संस्कार के लिए वहीं पर नदी किनारे लाया गया। राजा ने देखा कि कोई संत ठहरे हुए हैं। राजा ने आपके चरणों में प्रणाम करते हुए अपना दुख सुनाया और रो दिया। आपने कहा आप प्रतिज्ञा करें कि आप, आपका परिवार तथा आपकी प्रजा वैष्णवों की सदैव सेवा करेंगे, राम नाम लेंगे और हरि भक्ति करेंगे।
तो श्री राम नाम के संकीर्तन से आपका पुत्र निश्चित जीवित हो जाएगा। मंत्रियों ने तथा लोगों ने बात कबूल की और राजा को भी बात को कबूल रखने के लिए समझाया। सबने प्रतिज्ञा ली। तब आपने कहा, आप सब मेरे साथ में श्री राम नाम संकीर्तन खूब प्रेम से करिए। 2 घंटे बाद पुत्र जीवित हो गया था। तब से गांव में व आसपास में श्री राम भक्ति का विशेष प्रभाव हो गया। श्री कर्मचंद जी महाराज के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं कि आप सिद्ध संत हुए हैं, अत्यंत गुरुनिष्ठ व नामानुरागी थे। संतों की व दरिद्र नारायण भगवान की खूब सेवा करते थे। माँ अन्नपूर्णा जी आपके ऊपर बड़ी प्रसन्न रहती थी। सर्व रिद्धि सिद्धि आपके वचन उठाने को सदैव तत्पर खड़ी रहती थी। आपने श्री गुरु महाराज की खूब सेवा की थी। श्री मेहाजी महाराज आप पहुंचे हुए संत थे। फसल को सूखती हुई देखकर आप इच्छा मात्र से बरसात बरसा देते थे। इस प्रकार फसल का नुकसान करने वाली बरसात को रोक भी देते थे। आपके ऊपर अन्नपूर्णा जी बहुत प्रसन्न रही थी। प्रतिदिन असंख्य अतिथि संत आदि की लंबी पंगत पड़ती थी। आप श्री पिपारी महाराज के भतीजे थे, श्री रंग जी महाराज। यूं भी पिपारी महाराज आपके चाचा गुरु महाराज थे। आप दौसा में रहते थे। आपको मानसी सिद्ध थी। भगवान प्रत्यक्ष में आपकी मानसी का स्वीकार करते थे। एक बार आपने श्री पिपारी महाराज को पत्र भेजा कि आप दौसा पधारिए। श्री पिपारी महाराज दौसा पधारे और आपके यहाँ पहुंचे। तब आप मानसी में ध्यानस्थ थे। मानसी में आप भगवान को पुष्पमाला धारण करा रहे थे। वह कान के पास में उलझ गई। इससे आप सोच में पड़ गए कि क्या बात है जो आज माला अटक गई है। तब श्री पिपाजी महाराज ने कहा कि माला कुछ छोटी है, इसे अटक पड़ी है। गांठ खोलकर भगवान को धारण कराइए और पीछे से बांध लेना। आपने ऐसा ही किया। जब जागृत हुए तब आपने सोचा कि मेरे ध्यान की बात किसने और कैसे जान ली। उसी वक्त श्री पिपाजी महाराज ने कहा, मैंने सब जाना था और आपकी समस्या सुलझा दी थी। तब आपने श्री पिपाजी महाराज को पहचाना और दंडवत प्रणाम किया तथा सर्व प्रकार से उचित सत्कार, पूजन व सेवा करी। आप जब किशोर अवस्था में थे तब एक घटना ने आपको भजन मार्ग पर चला लिया। आपके परिवार के एक बहुत पुराने नौकर की मृत्यु हो गई। कुछ समय के पश्चात आप गांव के बाहर खेल रहे थे, तो वही नौकर आपके सम्मुख प्रत्यक्ष में प्रकट हो गया। उसने कहा, देखो मैं मरकर यमदूत बन गया हूँ। अभी इस वक्त यमराज की आज्ञा अनुसार सामने पड़ाव डालकर पड़े हुए उन बंजारों में से एक को ले जाने आया हूँ। देखो उसके साथ जो बैल है उसी के सिंग पर मैं बैठूंगा और उसे मार कर ले जाऊंगा। अभी उसके मरने में केवल 1 मिनट की देरी है। तुम देखना कि किस प्रकार अभी यम शरण हो जाता है और खूब समझना कि हरि शरण से ही अच्छे प्रकार की मृत्यु होती है। तुम मेरे पुराने मालिक के पुत्र हो, मेरे खूब परिचित और प्रिय हो, इसलिए मैं इस प्रकार तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुमको सही मार्ग कह रहा हूँ। तुम काशी जाकर श्री रामानंद स्वामी जी के शिष्य
श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य हो जाओ और प्रभु भक्ति करो। यमदूत की इस प्रकार की बात सुनकर आप आश्चर्य से देख रहे थे। इतने में तो सामने खड़ा था वह बैल भड़का। इसे एक बंजारा उसके पास गया, क्योंकि वह बैल उसी का पाला हुआ था। फिर भी बैल ने अपने उस मालिक के पेट में अपने सींग उसी वक्त मार दिए और उसकी आंखें बाहर निकल आई। यह देखते ही आप वहां से ही काशी के लिए निकल पड़े और काशी में श्री गुरु के शरणागत हो गए। पश्चात श्री गुरु की आज्ञा से दौसा पधारे और वहीं विराजे। आपके शिष्य श्री नरहरि जी महाराज भी अच्छे संत हुए। श्री अग्रदास जी महाराज के शिष्य श्री दिवाकर जी के पुत्र पौत्र आदि परिवार ने इन्हीं श्री नरहरि जी महाराज से गुरु मंत्र दीक्षा व साधन दीक्षा प्राप्त किए थे। श्री योगानंद जी महाराज के विषय में पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं, आप सिद्ध संत थे, अत्यंत प्रभावशाली थे। श्री आचार्य वर जी के सन्निकट भी बहुत रहे थे। श्री पिपाजी महाराज के साथ गुर्जर देश द्वारिका आदि में वैष्णव धर्म का प्रचार आपने किया। दक्षिण में तो खूब अच्छा कार्य किया। श्री बरबर मुनि, श्री कुरेश जी आदि समकालीन हुए हैं। आपके कई शिष्य सिद्ध हो गए हैं। श्री बावन जी महाराज नाम के एक शिष्य बिल्कुल विदेह अवस्था में रहते थे। श्री भोलाराम जी महाराज नाम के संत के विषय में कह रहे हैं, आप बिल्कुल बालक के समान रहते थे, हमेशा अपनी लगन में लौ लगाए रहते थे और कोई बात की तरफ ज्ञान व वृत्ति जाते नहीं थे। फिर भी जो कोई प्रश्न पूछता था उसका जवाब तत्काल अपने मन की सहज अवस्था में निश्चल भाव से दे देते थे। आप जो कह देते थे वह सत्य ही ठहरता था। श्री राम टहलदास जी महाराज, आप भी पहुंचे हुए थे। प्राणी मात्र की पूर्ण प्रेम से सेवा करते थे। आपके यहाँ से सभी कोई सुख प्राप्त कर लेता था, सबके मनोरथ सिद्ध होते थे। श्री रामदास जी महाराज का ढंग अत्यंत भव्य था। आप सदैव भ्रमण में ही रहते थे, कहीं बार भी आश्रम या स्थान में रहे नहीं, न अपना बनाया। पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। आपके भी अन्नपूर्णा जी व रिद्धि सिद्धि वश में थी। श्री अल्लाह जी महाराज, आप पहुंचे हुए वे सिद्ध संत थे। एक बार आप तीर्थ यात्रा के भ्रमण में थे। मार्ग में एक सुंदर बाग में आपने आसन डाला और स्नान आदि से निवृत्त होकर सेवा पूजा में विराजे। तब एक मुसलमान सरदार सैनिकों के साथ वहीं पर आ गया और आपको कहा, ये छांव वाली जगह हमारे लिए खाली कर दो। आपने संकेत से कहा कि पूजा कर रहा हूं। इस पर सरदार ने सैनिकों के द्वारा आपको उठा करके कुछ दूर बिठा दिए। आप तो उतने ही शांत चित्त से अपनी सेवा पूजा में लगे रहे कि जैसी भगवान की मर्जी। परंतु इस तरफ सरदार तथा सैनिकों में यकायक झगड़ा शुरू हो गया और परस्पर में एक दूसरे को मारते पीटते हुए सबके सब बाग से बाहर निकल गए। आपने पूजा के विधानानुसार भगवान को भोग लगाना चाहा। बाग में आम्र वृक्ष पर पके आम लगे थे, तो देखकर आपने माली से एक आम मांगा। तब माली ने हास्य से कहा, भगवान को पाना होगा तो वे स्वयं ही ले लेंगे। आपने कहा, अच्छी बात है। उस वक्त पके आम लगी हुई एक आम्र शाखा
बिल्कुल आपके पास भूमि पर झुकाई, और जब तक आपने उसमें से आम्रफल नहीं लिया तब तक झुकी रही, फिर पूर्ववत ऊपर को हो गई। यह देखते ही माली राजा के पास दौड़ा दौड़ा गया। बात सुनकर राजा फौरन आपके चरणों में दंडवत कर क्षमा मांगता हुआ खड़ा रह गया। आपसे गुरु मंत्र प्राप्त करके आपकी खूब सेवा की। आपकी परंपरा में राम रावल जी महाराज भी सिद्ध संत हुए हैं। इनके शिष्य राघव दास जी महाराज भी सिद्ध संत हुए। इनकी परंपरा में भी अच्छे संत हुए हैं। श्री नरहरिदास जी महाराज के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। आप भी पहुंचे हुए संत थे, अनन्य गुरुनिष्ठ थे, भगवान के साथ अपूर्व आत्मीयता साध्य थी। एक बार आप जगन्नाथपुरी पधारे। भगवान के दर्शन के समय आप उल्टे पड़कर दंडवत किए रहे, ताकि नेत्रों के सम्मुख भगवत विग्रह बना रहे, और आप इस प्रकार भगवत दर्शन में विक्षेप या आवरण न हो। पंडों ने आपको इस प्रकार लेटे हुए देखकर हो हल्ला मचा दिया, आपको उठाकर बाहर ले जाने लगे। परंतु जगन्नाथ जी भगवान की वैखरी वाणी सबको सुनने में आई। यह मेरा अनन्य प्रेमी भक्त है, इसका इस प्रकार लेटना अनाचार नहीं है, अपितु मेरे साथ का अनन्य प्रेम भाव है। सब पंडों ने आपसे क्षमा मांगी और आपको सम्मान पूर्वक रखा, खूब सेवा सत्कार किए। आगे चलकर आप ही के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ऐसी घटना वृंदावन में हुई। गोस्वामी जी अपने चचेरे भाई नंददास जी महाराज के, जो अष्टछाप में के एक है, के पास वृंदावन गए थे। उस समय भक्तराज नाभाजी महाराज भी वहीं थे। मदन गोपाल जी के मंदिर में गोस्वामी जी जो ही भगवान को प्रणाम करते उद्यत हुए थे, त्यों ही उसी वक्त एक कृष्ण उपासक संत ने ताना लगाकर कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करें सब लोग, इष्टहीना इष्टविहीना परशुराम, नवै सो मूर्ख हो। अब गोस्वामी जी ने प्रणाम न करके भगवान को कहा, परशुराम का वचन सुन, मानत हिये हुलास, सीता रमण संभारी कह, बोले तुलसीदास। कहा कहूँ छवि आज की, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लोहार। कृष्ण कृष्ण सभी कहे, अजुनता के सब कोई, तुलसी ब्रज में आए के, क्या राम से वैर होई। कृष्ण कृष्ण सभी कहे, अयोध्या के सब कोई, तुलसी ब्रज में आए के, क्या राम से बैर होई। मोर मुकुट नीचे धरो, किरीट मुकुट धरो शीश, धनुष बाण हस्तक धरो, तो तुलसी नावे शीश। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन के साथ, अपने भक्त के कारण, कृष्ण भय रघुनाथ। मुरली मुकुट दुराय कह, धरो धनुष सर हाथ, तुलसी रखी रुचिदास की, तुलसी लखी रुचिदास की, नाथ भय रघुनाथ। भगवान श्री मदन गोपाल जी अपने भक्त का अनन्य भाव रखने को भगवान श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में प्रत्यक्ष हो गए। तब गोस्वामी जी के साथ में रहे हुए नाभाजी महाराज, नंददास जी महाराज तथा और भी कई वैष्णव संतों ने वे पंडों ने भी भगवान के श्री राम स्वरूप का दर्शन किया। समय की मर्यादा पूर्ण होने आई है।
और आगे के जो गुरुदेव के प्रवचन श्री अनंतानंदाचार्य जी के समर्थ सिद्ध संतों के नाम है और उनके विषय में बता रहे हैं, वो अब कल के सत्र में रखेंगे। सब लोगों को जय सिया राम, जय गुरुदेव।